जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास मैथ एकेडमी पर। हम लोग पढ़ रहे थे प्राचीन इतिहास को। प्राचीन इतिहास में आज मुख्य टॉपिक है वेद। आज हम लोग वेद के बारे में पढ़ेंगे कि वेद कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन सा वेद किस समय लिखा गया था। तो आप बात करते हैं वेद का। तो वेद को जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं वैदिक काल को। तो वैदिक काल की बात करते हैं तो जिस काल में वेदों की रचना हुआ था उसको वैदिक काल कहा जाता है। अगर बात करते हैं समय का तो ये समय आपका था 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व। 1500 और 600 ईसा 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच का जो समय था उसको वैदिक काल कहते हैं, क्योंकि इस काल में वेदों की रचना हुआ था। अगर वेद की बात करते हैं तो वेद आपका 4 प्रकार का होता है। एक आपका सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद होता है। अब 3 वेद जो थे उनको हम ऋग्वेदिक काल के अंतर्गत पढ़ते हैं, एक उत्तर वैदिक काल। तो कहने का मतलब वैदिक काल को हम लोग 2 भाग में बांट लेते हैं। पहला आपका हो जाता है ऋग्वेदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। अगर हम ऋग्वेदिक काल की बात करते हैं तो इसमें जो है 3 वेदों की रचना को माना जाता है, जो कि कौन कौन से हैं। तो ऋग्वेद है, सामवेद है और यजुर्वेद है। उत्तर वेद की बात करते हैं तो इसमें अथर्ववेद होता है। तो अगर ऋग्वेद की बात करते हैं इसमें और थोड़ा सा, तो इसमें जो जाति बनाया गया था वो कर्म के आधार पर बनाया गया था। अर्थात जो व्यक्ति जैसा कर्म करता था उसके आधार पर उसको जाति का दर्जा दिया जाता था। जबकि उत्तर वैदिक काल में इसमें जो जाति बनाया गया था ये वंश के आधार पे, न कि इसमें कर्म। वंश का मतलब ये होता था कि अगर कोई एक व्यक्ति है, अगर वो जिस जाति का है, अगर उसके बच्चे भी होंगे तो उसी जाति में उसको रखा जाएगा। जबकि यहाँ पे ऋग्वेदिक काल में जाति के आधार पर ना होकर के बल्कि कर्म के आधार पर होता था कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता था उसको उस प्रकार की जाति के अंतर्गत रखा जाता था। अगर वहीं हम वेद की बात करते हैं और यहाँ पे, तो वेद की जो भाषा थी ये संस्कृत भाषा थी। अर्थात वेदों की जो रचना हुआ था वो संस्कृत भाषा में रचना किया गया था, जिसका वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। वेद के जो भाग होते हैं उसी को हम लोग वेदांग कहते हैं। तो ये यहाँ से हो गया 3 पॉइंट। वेद भाषा कैसा था, संस्कृत था। अर्थ क्या होता है, ज्ञान होता है। वेद के अंग को अर्थात भाग को क्या कहते हैं, वेदांग कहते हैं। अब हम लोग बताए थे कि वेद जो है कितने प्रकार का हो जाता है, 4 प्रकार का हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऋग्वेद का। तो ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है, अर्थात ये सबसे पहले जो है लिखा गया था। तो सबसे पहले लिखा गया था कौन सा, ऋग्वेद, और ये सबसे बड़ा भी है। अगर बात करते हैं इसमें चर्चा, तो इसमें गायत्री मंत्र व सोम देवता, अर्थात एक देवता थे सोम देवता जिनको कहा, उनकी भी चर्चा ऋग्वेद में देखने के लिए मिलती है, और गायत्री मंत्र की भी चर्चा ऋग्वेद में देखने के लिए मिलती है। अगर वही हम दूसरे वेद की बात करते हैं तो यजुर्वेद। यजुर्वेद की बात करते हैं तो इसमें जो चर्चा देखने के लिए मिलता है, इसमें युद्ध की चर्चा देखने के लिए मिलता है और यज्ञ की चर्चा। तो युद्ध और यज्ञ की चर्चा किसमें मिलता है, तो यजुर्वेद में मिलता है। तीसरे वेद की बात करते हैं तो सामवेद। सामवेद की बात करते हैं तो इसमें चर्चा देखने के लिए मिलता है संगीत, अर्थात इसमें जो चर्चा किया गया है संगीत की चर्चा किया गया है। और लास्ट में जो आपका चौथा है या अथर्ववेद। अथर्ववेद की बात करते हैं तो इसमें जादू टोना की चर्चा देखने के लिए मिलता है, या फिर इसमें जादू टोना की चर्चा किया गया है। वशीकरण की चर्चा किया गया है। वशीकरण का मतलब ये होता है कि किसी को अपने बस में कर लेना, वही कहलाता है वशीकरण कहलाता है। और हम बात करते हैं तो इसमें औषधि अर्थात जो है दवाओं का भी चर्चा देखने के लिए मिलता है। अगर वहीं पे हम और बात करते हैं तो ये सबसे बाद में लिखा गया वेद है। कौन सा, तो आपका ये लास्ट वाला अथर्ववेद। सबसे पहले कौन सा वेद लिखा गया था, तो ऋग्वेद लिखा गया था, इसीलिए सबसे पुराना वेद माना जाता है। और सबसे लास्ट में कौन सा वेद लिखा गया, तो अथर्ववेद लिखा गया। ठीक। और हम यहीं पे बात करते हैं वेदों के, यहाँ पे बता दिए वेदों के भाग को वेदांग कहते हैं। अब हम बात करते हैं वेदांग का। तो वेदांग की बात करते हैं तो वेदांगों की संख्या जो है 6 होती है। अब वेदांग का मतलब होता है वेदों के अंग, अर्थात वेदों का भाग। तो वेदों का भाग या वेदों का अंग कहलाता है वेदांग। संख्या इसके 6 होते हैं। और 6 में कौन कौन से होते हैं, पहला आपका होता है व्याकरण, दूसरा ज्योतिष, तीसरा निरुक्त, चौथा आपका शिक्षा, पांचवा कल्प और छठवां छंद होता है। तो ये हो गए आपका 6 वेदांग हो गए। अगर वहीं पे हम बात करते हैं पुराण का थोड़ा सा, तो पुराणों की संख्या जो है 18 है। रचना की बात करते हैं तो इसके रचना थे लोमहर्ष ऋषि उग्र शर्मा। लोमहर्ष ऋषि उग्र शर्मा इसके क्या थे, पुराण के रचना किए थे। इसमें मुख्य रूप से कुल कितने हैं पुराण, तो 18 है। जिसमें से हम लोग मुख्य रूप से बात करते हैं तो मुख्य रूप से कितने हैं, 3 हैं, जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला आपका है विष्णु पुराण, दूसरा मत्स्य पुराण,
तीसरा आपका वायु पुराण। विष्णु पुराण की बात करते हैं तो इसमें मौर्य वंश की चर्चा यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। अगर वहीं पे मात्स्य पुराण की बात करते हैं तो इसमें सातवाहन वंश की चर्चा देखने के लिए मिलती है। अगर वहीं पे वायु पुराण की बात करते हैं तो यहाँ गुप्त वंश के बारे में चर्चा देखने के लिए वहाँ पे मिलती है। तो ये हो गया आपका पुराण हो गया। अगर हम वहीं पे बात करते हैं उपनिषद का, उपनिषद का मतलब होता है कि गुरु के समझ का मतलब सामने, गुरु के सामने बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना है। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पे आपके सामने बैठ गया और आप उसको ज्ञान दे रहे हैं तो वही क्या कहलाता है, उपनिषद कहलाता है। उपनिषद की बात करते हैं तो कुल उपनिषद 108 हैं, जिनमें से सिर्फ मान्यता प्राप्त कितने हैं, तो वर्तमान समय में सिर्फ 13 क्या है, मान्यता प्राप्त है। और जबकि कुल कितने हैं, 108 है। जिसमें से मुख्य रूप से बात करते हैं तो एक होता है मंडूकोपनिषद, मंडूकोपनिषद, जिसमें इसमें चर्चा है सत्यमेव जयते की। सत्यमेव जयते का मतलब ये होता है सत्य की हमेशा जीत होती है। तो अगर यहाँ पे प्रश्न पूछा जाए सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है, तो मंडोक उपनिषद में है। अगर वही हम बात करते हैं महाकाव्य की, महाकाव्य की बात करते हैं तो महाकाव्य के अंतर्गत दो चीज़ें आ जाता है, एक आपका हो जाता है रामायण और दूसरा आपका हो जाता है महाभारत हो जाता है। अगर वही हम रामायण की बात करते हैं तो रामायण की रचना किए थे महर्षि वाल्मीकि किए थे, और जबकि महाभारत की रचना की बात करते हैं तो इसके रचना थे वेद व्यास थे। अगर हम रामायण की बात करते हैं इसमें श्लोक कितने हैं, तो 24,000 श्लोक हैं। अगर वहीं पे हम लोग पाठ की बात करते हैं, पाठ अर्थात लेसन, जिसी को उसके रामायण की भाषा में उसी को कांड बोला गया, तो कितने हैं, तो ये आपके हैं 7 हैं। और बात करते हैं तो रामायण का अनुवाद जो है फारसी भाषा में अनुवाद सबसे पहले अकबर के समय में हुआ था, अर्थात अकबर ने करवाया था, फारसी भाषा में रामायण का अनुवाद करवाया था। महाभारत की बात करते हैं तो रचना यहाँ पे बता दिए वेद व्यास इसके रचनाकार हैं। और श्लोक की बात करते हैं तो वर्तमान में इसके 1 लाख श्लोक हैं। अगर वहीं पे पाठ अर्थात लेसन की बात करते हैं तो इसमें जो है 18 लेसन है, जिसके लेसन को हम लोग जो है पर्व बोलते हैं। तो ये हो गया आपका जो है वेद और पुराण और उपनिषद और महाकाव्य। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आई होगी। एक बार हम लोग फिर से इसको देख लेते हैं। देखिए वैदिक काल किससे कहेंगे, जिस काल में वेदों की रचना हुई थी उसे वैदिक काल कहा जाता है। और वैदिक काल को माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच का समय, उसको वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया, एक आपका होता है ऋग वैदिक काल, दूसरा आपका उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में बात करें तो इसमें 3 वेदों की रचना को माना जाता है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। जबकि वहीं पे अगर हम उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ एक वेद की रचना को माना जाता है, वो आपका है अर्थर्वेद। अगर वहाँ पे जाति कर्म के आधार की बात करते हैं तो यहाँ पे जो ऋग्वैदिक काल में जो जाति थी वो कर्म के आधार पर बांटा गया था, जबकि उत्तर वैदिक काल में जाति जो है कर्म के आधार पर न होकर के बल्कि वंश के आधार पर जाति को निर्धारित किया गया था। अगर वहीं हम लोग वेद की बात करते हैं तो वेदों की संख्या 4 होती है। और वेदों की भाषा की बात करते हैं तो वेद जो है भाषा इसकी संस्कृत, अर्थात जो वेदों की रचना किया गया था उस संस्कृत भाषा में किया गया था। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, और वेद के भाग को क्या कहते हैं, वेदांग कहते हैं। और बता दिए थे कि 4 वेद कौन कौन सा होता है, पहला आपका होता है ऋग्वेद होता है, दूसरा यजुर्वेद होता है, सामवेद होता है, अर्थर्वेद। ऋग्वेद ये सबसे पुराना अर्थात सबसे पहले लिखा गया था, ऋग्वेद लिखा गया था, और इसमें गायत्री मंत्र और सोम देवता की चर्चा है। यजुर्वेद की बात करते हैं तो इसमें 2 चर्चा देखने के लिए मिलती है मुख्य रूप से, एक आपका युद्ध की चर्चा और एक यज्ञ की चर्चा देखने के लिए मिलता है यजुर्वेद में। सामवेद की बात करते हैं तो इसमें संगीत की चर्चा देखने के लिए मिलता है। वहीं अर्थर्वेद की बात करते हैं तो इसमें जादू टोना, वशीकरण और औषधि की चर्चा देखने के लिए मिलता है, जो कि सबसे बाद में लिखा गया है। अब देखिए याद रखने का तरीका यहाँ पे देखिए, ऋग्वैदिक काल तो सबसे बड़ा है, सबसे पुराना, इसको तो आपको याद रखना है। यजुर्वेद, यह से देखो, यह से यजुर और यह से यज्ञ और यह से युद्ध, तो यहाँ से याद कर सकते हैं जो है यजुर्वेद में किसकी चर्चा थी, यज्ञ और युद्ध की। उससे सामवेद की बात करते हैं, सा से सामवेद और स से संगीत, तो संगीत की चर्चा किस वेद में है, तो सामवेद में। और बाकी ये दोनों को आपको अपने तरीके से याद करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं आगे जो है वेदांग। तो वेदांग का मतलब ये होता है वेदों के भाग को वेदांग कहा जाता है। संख्या की बात करते हैं, वेदों की संख्या 6 है। पहला आपका है व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद।
ये 6 आपके वेदांग हो गए। अब हम पुराण की बात करते हैं तो पुराणों की संख्या 18 है। रचना की बात करते हैं लोमहर्ष ऋषि उग्र शर्मा इसके क्या किए थे, रचना किए थे। यहाँ पे मुख्य रूप से तीन पुराण की बात करते हैं तो पहला आपका था विष्णु पुराण जिसमें जो है मौर्य वंश की चर्चा है, मत्स्य पुराण जिसमें सातवाहन वंश की चर्चा है, वायु पुराण जिसमें गुप्त वंश की चर्चा है। उपनिषद की बात करते हैं जिसका अर्थ होता है गुरु के समक्ष बैठ करके ज्ञान को प्राप्त करना। और यहाँ पे बात करते हैं तो कुल उपनिषद की संख्या 108 है जिसमें मान्यता प्राप्त कितने हैं, 13 है। सबसे मुख्य उपनिषद है मंडोक उपनिषद जिसमें जो है चर्चा है सत्यमेव जयते की, अर्थात सत्य की जीत होती है। अगर वहीं पे महाकाव्य की बात करते हैं तो इसको भी 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला आपका होता है रामायण, दूसरा होता है महाभारत। तो रामायण की बात करते हैं तो इसके रचना थे महर्षि वाल्मीकि। श्लोक की बात करते हैं तो इसमें 24,000 श्लोक हैं। पाठ की बात करते हैं अर्थात कांड, जिसे पाठ को क्या बोला जाता है, रामायण की भाषा में कांड बोला जाता है, जिसकी संख्या 7 है। और सबसे पहले अकबर ने इसे फारसी भाषा में अनुवाद कराया। वही महाभारत की बात करते हैं तो इसके रचना थे वेद व्यास। श्लोक की बात करते हैं तो 1 लाख श्लोक इसमें है। पाठ की बात करते हैं तो इसके पाठ अर्थात लेसन को पर्व बोला जाता है जिसकी संख्या 18 है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आई होगी। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन शॉट लीजिए, उसके बाद हम वीडियो को रोकते हैं।